यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस के दावे फुस हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली के मौके पर नमी लगे पटाखे फुस हो जाते हैं। उन्नाव की ताजा घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आपने अमित शाह का वो भाषण तो याद ही होगा, सुना होगा, जिसमें वो 16 साल की लड़की को आधी रात में गहने लादकर यूपी की सड़कों पर निकाल रहे थे। इसी चुनाव से पहले तो बोले थे, अगर नहीं याद है हम याद दिलाए देते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर समझ आएगी चुनावी वादों की हकीकत, फिर समझ पाएंगे उन्नाव की घटना। तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर। सुन लिया, चुनावी भाषण देख लिया, कैसे शाही अंदाज में शाह यूपी की बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्नाव में नर्सिंग होम में एक नवागंतुक नववर्ष के साथ हुआ कृत्य बड़ा कर रहा है यूपी में माहौल कैसा है। बुलडोजर का खौफ भी फीका नजर आ रहा है। आप ही सोचिए, जब नर्सिंग होम की 4 दीवारी के भीतर ऐसा घिनौना काम किया जा सकता है, तो रात 12 बजे अगर कोई लड़की रहना लाद कर स्कूटी पर निकल जाए तो क्या ही होगा। अब खबर भी सुन लीजिए, दिल बैठ ना जाए इसका ख्याल रखिएगा। खबर उन्नाव के बागरमऊ क्षेत्र के दुल्लापुरवा से है। यहां न्यू जीवन हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन करने आई नर्स का शव संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल की दीवार से लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस और परिजनों को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। मौके पर पहुंचे परिजन अपनी बेटी को देखकर बदहवास हो गए। मां बिलख पड़ी। मृतका की मां का आरोप है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले दिन ही नर्सिंग होम संचालक द्वारा बेटी की रात में ड्यूटी लगा दी गई थी। शुक्रवार शाम को वो ड्यूटी करने के लिए घर से निकली थी। नौकरी मिलने से बेहद खुश थी, लेकिन क्या पता था ये खुशी उसकी आखिरी खुशी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की मां की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ गैंग रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जनपद उन्नाव के थाना बांगरमऊ में न्यू जीवन हॉस्पिटल में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके परिवारजनों का आरोप है कि इसकी हत्या रेप करने के बाद की गई है। जिन 3 लोगों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज हुआ है, विवेचना होगी, लेकिन होगा क्या ये तो पता ही होगा। कल फिर किसी और जनपद, किसी और थाना एरिया से मिलती जुलती खबर सुनने को मिलेगी। बस यही इस देश का सत्य है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।